देश की सबसे खतरनाक गैंगवार अब एक नए और कहीं ज्यादा खौफनाक मोड़ पर आ चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड, दो नाम जो कभी एक ही गैंग का हिस्सा हुआ करते थे, अब आमने सामने हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन चार राज्यों में इन गैंगों की हलचल तेज हो चुकी है। इंटेलिजेंस इनपुट की माने तो अब लॉरेंस और गोल्डी एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने नए शूटरों की भर्ती कर रहे हैं। एक दौर था जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस तक ये दोनों गैंगस्टर साथ मिलकर ऑपरेट करते थे। लेकिन अब अमेरिका से गोल्डी बराड ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर लॉरेंस से अलग होने का ऐलान कर दिया है। जो हमारी दुश्मनियां हैं, वो चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, जिनसे हमारी नहीं बनती उनसे नहीं बनती, जिनसे बनती है वो बनती है। कोई देश वाली इसमें कोई बात है नहीं। ठीक है भाई, राम राम सारे भाइयों। वहीं लॉरेंस, जो इस समय साबरमती जेल में बंद है, वो अपने गैंग के जरिए लगातार नए ऑपरेशन चला रहा है। हाल की घटनाओं के बाद जब लॉरेंस गैंग के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट डाले गए तो उनमें गोल्डी का जिक्र तक नहीं किया गया। यानी अब ये दो पुराने दोस्त दुश्मन बन चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस का फोकस अब पंजाब के ग्रामीण इलाकों और हरियाणा के अपराधी बैकग्राउंड वाले युवाओं पर है। वहीं गोल्डी कनाडा से वर्चुअल इंटरव्यू के जरिए अपने गैंग के लिए नए शूटर्स चुन रहा है। और ये सिर्फ भर्ती नहीं, ये सुनियोजित चयन है। वफादारी की कसौटी, मोबाइल ट्रैकिंग से बचाव की ट्रैकिंग और सोशल मीडिया पर पूरी तरह पाबंदी। दिल्ली की तिहाड़ जेल, पंजाब की भटिंडा जेल और विदेशों में बैठे गैंग ऑपरेटर्स सब फिर से एक्टिव हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एलन राव की माने तो जब गैंग टूटते हैं तब सबसे पहले लड़ाई होती है शूटरों और वफादारी की, और यही वक्त सबसे ज्यादा खून खराबे वाला होता है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के पास करीब 700 शूटर हैं और एनआईए ये भी कह चुकी है कि लॉरेंस का नेटवर्क उसी अंदाज में बढ़ रहा है जैसा कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था। अब सवाल ये है कि दो अलग अलग होते गैंग्स क्या एक बार फिर देश की सड़कों पर खून बहाने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस और एजेंसियों के लिए ये अगला कुछ हफ्ता बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है और देश की कानून व्यवस्था के लिए भी यह एक बड़ी परीक्षा होगी।